गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम् नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम् नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम् हरि हरि ओम्। एक बार नारद भगवान ने भगवान से पूछा कि भगवान आप कहाँ रहते हैं। तब भगवान ने अपने मुख से कहा है, न हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय वा मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बता रहे हैं भगवान कि मैं वैकुंठ लोक में भी नहीं रहता और योगी लोग जो हमें अपने ध्यान धारणा के द्वारा अपने हृदयाकाश में स्थापित करना चाहते हैं उनके हृदय का भी उल्लंघन कर जाता हूँ। लेकिन कह रहे हैं मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ भगवान की कथा यानी हमारी कथा चलती है मैं वहाँ निश्चित रूप से विराजमान रहता हूँ। तो इसी प्रकार विदुर जी के प्रश्नों को सुन करके मैत्रेय महाराज जी अति प्रसन्न हुए। विदुर जी ने बहुत 20-22 प्रश्न पूछा है, ये थोड़ा कथा लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्टकट मार दे रहा हूँ। कह रहे हैं मैं तुम्हें ज़्यादा क्या कहूँ विदुर जी, आप जो पूर्व वंश में जन्म लिए हुए पूर्व वंश का लोग पूजा करेंगे अर्चना करेंगे गाथा गाई जाएगी। आप जिस वंश में जन्म लिया है। मैत्रेय जी ने कहा, हे महाराज, आपने जो जो सवाल किया है उसका समाधान सब इसमें है भागवत में, वही कथा मैं तुमको सुनाना चाह रहा हूँ। कह रहे हैं इस कथा का नाम भागवत पुराण है। हे विदुर जी, एक बार पाताल में सनत कुमारों का प्रश्न सुन करके शेष भगवान ने ये गोपनीय ज्ञान उनसे कहा था सनत कुमारों से। तो सनत कुमारों ने सांख्यान ऋषि को दिया। तो सांख्यान ऋषि जो है ज्ञान हमारे गुरु पाराशर मुनि को बृहस्पति को जी दिया। बाद में पाराशर जी पुलस्त्य ऋषि के कहने पर ये ज्ञान मुझे दिया और आज ये ज्ञान आपको मैं अधिकारी समझ करके आपको दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि मैत्रेय जी कहा कि सृष्टि के पूर्व में संपूर्ण विश्व जल में डूब गया था। भगवान नारायण शेष शैया पर सोए हुए थे, उनकी आंख बंद थी, तथा भूत संपूर्ण पहाड़ियों का सूक्ष्म शरीर परमात्मा में लीन हो गया था। जैसे अग्नि अपने आप में काठ में वास करती है, समय पाकर के काठ में प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार सारा विश्व भगवान में समा गया। इस प्रकार श्री हरि ने 1000 चतुर्युग त्रेता द्वापर कलयुग सुधी तक जल में निवास किया। भगवान योग निद्रा का आशय करके सोए थे, परंतु भगवान की शक्ति जगी हुई थी। वो जागृत शक्ति उससे जागृत किया और
प्रवृत्ति करने की प्रेरणा दी। मतलब जब जग गई वो शक्ति तो कुछ कराने की प्रेरणा दी। कर्म शक्ति को जागृत करने वाला काल के द्वारा नारायण की नाभि प्रदेश से सूक्ष्म तत्व कमल के रूप में ऊपर उठने लगे। उस कमल प्रकाश से जो जल राशि थी प्रकाशित हो गई। स्वयंभू जिसको ब्रह्मा कहा जाता है, उन्हीं कमल की नाभि से उनका प्रागट्य हुआ। कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे। आकाश की ओर दृष्टि करी, उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। आंख फाड़ फाड़ करके देखने लगे, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं किस पर बैठा हूँ, ये जल ही जल है। और जब चारों ओर देखने का प्रयास किया, इसलिए उनको चार मुख हो गया। बता रहे हैं जब उनको नहीं दिखाई दिया तो वो कमल की नाल पकड़ करके पानी में बहुत चेष्टा की कि मैं पता लगाऊं कि हमारा आधार स्तंभ क्या है, मैं कैसे प्रकट हुआ हूँ। ब्रह्मा जी खुद पर कमल पर बैठे थे, उसका रहस्य समझ में नहीं आया। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया, इस कमल पर बैठा मैं कौन हूँ, अपने आप विचार करने, कहाँ से आया हूँ। तब उन्होंने निर्णय किया कि कमल पर जरूर किसी आधार पर टिका है, नीचे जल में इसका आधार होना चाहिए, कोई ऐसा वस्तु है जिससे ये कमल उत्पन्न हुआ है, टिका हुआ है, इसका आधार क्या है। एक जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी कमल नाल से नीचे उतरे, जल में प्रवेश किया और कमल का आधार शोधन करने के लिए विराट जल राशि में 100 वर्ष तक शोध किया, पर कुछ आधार नहीं मिला। अंत में फिर उसी ऊपर कमल पे आ गए जो पानी के ऊपर था। विचार शून्य हो गए, उनकी समाधि लग गई। इस प्रकार से 100 वर्ष तक समाधि में रहे। 100 वर्ष की तपस्या पूर्ण हुई तो उनको आवाज सुनाई दी कि तप करो तप करो। तब वहां पर भगवान उनके अंतःकरण में प्रभु जी का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी शेषशाही भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। उनके सामने हाथ जोड़ करके बोले, हे भगवान, बहुत समय के बाद आज मैं आपको जान सका हूँ। दुख की बात यह है कि मैं देहधारी जीवों आपके स्वरूप को नहीं जान सकते। भगवान, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, अगर कोई है तो माया के प्रभाव से दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की स्तुति की। ब्रह्मा जी थके थे, बोलते बोलते मौन हो गए। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी बहुत थक गए हैं, घबरा गए हैं, इसलिए सृष्टि की रचना करने का निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो उदास से दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहा कि वेदगर्भ, आप विषाद और आलस का त्याग करो और पुनः तप करो। जब आपको समस्त लोक का दर्शन होगा और आप सृष्टि का निर्माण करोगे तो आशीर्वाद कारण आपको कर्तापन और मोह का अभिमान नहीं रहेगा। रजोगुण की सहारा से तुम उत्पत्ति करना और फिर रजोगुण बाधक नहीं बनेगा, क्योंकि आपका चित्त सर्वदा मेरे में लगा रहेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए ने उनको प्रोत्साहित और ब्रह्मा जी को प्रोत्साहित और बताया उनको कि बोले कि भगवान नारायण आपके स्वरूप था, जगत की रचना का ज्ञान देकर के भगवान अदृश्य हो गए। फिर आगे बता रहे हैं कि ये सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे मुनिवर, भगवान नारायण अंतर ध्यान हुए, उसके बाद पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह से, मन से, दैहिक मानसिक कितने प्रकार की सृष्टि की रचना की। तब सूत जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, ये प्रश्न सुन करके उत्तर देते हुए मैत्रेय महाराज जी बोले कि भगवान नारायण के आदेश को मस्तक पर चढ़ा करके ब्रह्मा जी ने फिर 100 वर्ष तक तपस्या किया। प्रबल तपस्या और आत्मज्ञान से ब्रह्मा जी का उत्साह बढ़ने लगा, उनका मनोबल मजबूत होने लगा। तब ब्रह्मा जी ने जलवायु का पान किया, इसलिए ब्रह्मांड खाली होने से कमल स्पष्ट दिखाई देने लगा। ब्रह्मांड रूपी कमल में ब्रह्मा जी 3 भाग किया, भू, भुव और स्व। इस तरह कमल 3 भाग में बट गया। तब बता रहे हैं जब सृष्टि के रचना के प्रकार 10 प्रकार की सृष्टि की रचना हुई है कि शास्त्रों में यही 3 लोक का वर्णन मिलता है, जिससे हम लोग त्रिभुवन कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर भाग को महलोक, जनलोक, तपलोक आदि के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के नीचे वाले भाग को पाताल लोक कहा जाता है। प्रथम सृष्टि महतत्व से बनी प्रथम सृष्टि त्रिगुणात्मक है, सत, रज और तम तीनों गुणों से युक्त है।
दूसरी सृष्टि अहंकार से बनी है, उसे पंचभूत पृथ्वी जल आकाश वायु तेज 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिया से उत्पत्ति हुई है। तीसरी सृष्टि भूत सर्गों से बनी हुई दृष्टि से पंच महाभूत उत्पन्न करने वाला पंच तन मात्रा रहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तन मात्रा ये उत्पन्न सर्ग से पैदा हुआ है। इसी प्रकार से आगे बताते हुए विदुर जी कह रहे हैं कि चौथी सृष्टि जो है इंद्रियों से बनी है, जो ज्ञानमय है, क्रिया शक्ति से संपन्न है। पांचवी सृष्टि के बारे में बता रहे हैं कि सात्विक अहंकार से बनी है, इसमें इंद्रियों की अधिष्ठाता तमाम देवता लोग की उत्पत्ति हुई है। मन की भी ये सात्विक अहंकार से बनता है। छठवीं तामस सृष्टि है, ये अविद्या से जन्मी सृष्टि कहते हैं। ये 5 प्रकार की होती है। पहला तामिष्ट, दूसरा अंतानिष्ट, तम मोह और महामोह, जो जीवों की बुद्धि पर आवरण अथवा उसे विक्षेप पैदा करने पर 10 विद्या सृष्टि के छठी सृष्टि को प्राकृतिक सृष्टि भी कहते हैं। बाकी 4 वैकृत सृष्टि है। नीचे भागवत में शेष महाराज विदुर जी ने कहा है कि बता रहे हैं कि इसके बाद 7वीं सृष्टि जो है वैकृत सृष्टि को मुख्य सृष्टि मानने में आती है, जिससे 6 प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति बताई गई है। उसमें स्थावर सृष्टि भी कहते हैं। वनस्पति औषधि लता तक्वार विराद और ये प्रकार के जितने हैं सब इसमें आते हैं। वनस्पति जिससे फूल नहीं आता, जैसे बड़ पीपल आदि वृक्षों जिसे मोहर फूल नहीं आता। औषधि जिसमें फल आता है पक जाते हैं, उसका आयुपूर्ण, जैसे बाजरा गेहूं ज्वार चना आदि। लता बेल दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, वृद्धि प्राप्त करते हैं, जैसे गलका टिंडोड़ा लौकी। त्वकसार जिसकी छाल बहुत कठोर होती है, जो कि इन्हीं की दवा के काम, जैसे बांस तमाम तकसार होते हैं। बीरुद जिसकी बेला पृथ्वी पर फैल जाता है, उसका फल बड़ा कठोर होता है, चिमड़ा तरबूजा आदि उसमें आते हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं कि वृक्ष जिसे फूल फल आते हैं, इसी प्रकार की स्थावर सृष्टि मैत्रेय जी ने ब्रह्मा जी के 10 सृष्टि का वर्णन किया। 7वीं सृष्टि जिसका संचार ऊपर की ओर होता है, उसे चैतन्य शक्ति कहते हैं। ज्ञान शक्ति प्रकट होती जो मात्र स्पर्श का अनुभव करती है। 8वीं सृष्टि का नाम तिर्यक योनि है। ये सृष्टि पशु पक्षियों की योनि है। पशु पक्षियों की सृष्टि 28 प्रकार की बताई गई है, लंबा है। इसके बता रहे हैं कि 9वां सृष्टि जो है मनुष्य की सृष्टि कहा गया है, कि मनुष्य की सृष्टि यानी कि ये 9वें प्रकार की सृष्टि में आती है। इसका आहार मुख से नीचे पेट की ओर होता है। मनुष्यों की सृष्टि रजोगुण वाली होती है। ये कर्मपरायण होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। जितनी सृष्टियाँ हैं सबसे कर्मपरायण बुद्धिमान मनुष्य होता है। ये हमेशा काम सुख को ही सुख मान करके उसी पीछे भागते रहते हैं और उनको दुखों से आडंबर से घिरे रहते हैं। जो रजोगुण की अधिकता वाला और कर्मपरायण हो, वो दुख से दुख में ही भोगने वाले होते हैं। सुख की प्राप्ति लेशमान होती है, फिर उनकी अभिलाषा एक पूर्ण हुई कर्म बंधन में बंधे होने के कारण हमेशा वो दुख से घिरी रहते हैं। 10वीं सृष्टि देव सर्ग 8 प्रकार की होती। देवता पितृ राक्षस और गंधर्व भूत प्रेत सिद्ध चारण यक्ष और विद्याधर किम पुरुष, ये 8 प्रकार की भेद वाली होती है। तो यहाँ आगे समय का माप भी बताया गया है। समय का माप का व्याख्यान कल करूँगा मेरे मित्रों। तब तक के लिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।